नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुशवाहा और मैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश फॉरेस्ट में कार्यरत हूँ, वन रक्षक की पोस्ट पर। दोस्तों, मैंने एक ही बार में एग्ज़ाम निकाला है और इसके अलावा मैंने कौन सी बुक प्रेफर की, कब फॉरेस्ट गार्ड की आगे वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में हम पूरा बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिल जाए। तो देखिए, वैकेंसी कब आने वाली है इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि मैंने तैयारी कैसे की, मैंने बुक कौन सी पढ़ी, मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, तब मेरा जगह एग्ज़ाम निकला। ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट के मन में हमेशा ये रहता है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या वो प्रॉपर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या फिर पढ़ रहा है तो कम तो नहीं पढ़ रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत डायरेक्शन में पढ़ रहा हो, गलत बुक पढ़ रहा हो। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आज क्लियर कर देता हूँ कि मैंने क्या किया था और आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरा ये जो ऐसे वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है, मैं वो बता देता हूँ आपको। वैकेंसी नहीं आ रही है, मुझे मालूम है कि वैकेंसी नहीं आ रही है और हमारे बहुत सारी बड़े टेंशन में है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, सर क्या करें, तैयारी कर रहे हैं और कुछ होगा कि नहीं होगा। तो मेरा ये काम है कि आपको मोटिवेट रखना है, क्योंकि वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन क्या होता है कि आपको भरोसा नहीं है कि वैकेंसी आएंगी। तो आपको मोटिवेट रहना होगा, अगर आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है तो ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई बंद कर दो और वैकेंसी आए तो आपको सिलेक्शन ना हो पाए। तो हम आगे बात करेंगे सब कुछ, इसलिए मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें स्टूडेंटों ने मतलब नौकरी छोड़ी भी है और उसके अलावा बहुत कम पढ़ के नौकरी पाई है। तो ऐसे ये सब जो इंटरव्यू वो मैं आपके अपनी वीडियो पर चैनल पर ले लूँगा और सब आपको बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो गलती आप कर रहे हो वो आगे ना करना। सबसे पहले दोस्तों, कौन सी बुक मैंने प्रेफर की, बुक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली मैथ की जो बुक है वो मैंने की आर एस अग्रवाल, ठीक है। मैथ की बुक आर एस अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। उसमें आपको क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे, वो आपको रटाएंगे नहीं कि जैसे कि शारदा पब्लिकेशन की बुक है ना, उसमें आपको दे दिया कि शॉर्ट ट्रिक ऐसा क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे आप मैथ नहीं सीखते हो, उससे आप सीखते हो क्वेश्चन को रटना। लेकिन जो आर एस अग्रवाल बुक है वो आपको पूरा सिस्टमेटिक बताती है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और ऐसे यदि क्वेश्चन को थोड़ा चेंजेस कर दिया जाए और आपको बेसिक चीज़ मालूम है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। वो चीज़ आपको सिखाती है आर एस अग्रवाल की बुक। इसीलिए बहुत से आप अगर आप एक बार उठा के देखोगे आर एस अग्रवाल की बुक तो आपको नहीं लगेगा कि इसमें कुछ खास है, लेकिन जो उसमें क्वेश्चन दिया उसका सॉल्यूशन दिया है वो बहुत खास है। उसके जो एग्जाम्पल दिए हैं शुरुआत में प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ जो फॉर्मूले दिए वो सब सिस्टमेटिक दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें भी यदि आपको पुरानी आपके पास आर एस अग्रवाल हो जो बहुत पहले आती थी, पतली सी आती थी, वो बहुत कार्यरत है। अभी बहुत मोटी आने लगी क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं प्रश्नावली के, तो वो मोटी हो गई है। लेकिन पुरानी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मोटी ले लीजिए, वो भी बेस्ट है, ठीक है। तो ये है आर एस अग्रवाल की खासियत। तो मैंने वही पढ़ी थी, मैंने कितने टाइम तक पढ़ी थी वो। देखिए, आर एस अग्रवाल पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, आप उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाइए। आपकी जो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, आर एस अग्रवाल की बुक पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि आपको उसको पैसे कैसे पढ़ना है। लेकिन अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको एक दिन में एक प्रश्नावली के जितनी भी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, और उस ऐसे ही दोस्तों आपको जो पेपर क्वेश्चन में आए हुए हैं जो बुक में दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। मतलब प्रश्नावली के क्वेश्चन साथ में आपको जो बुक में क्वेश्चन आया है एग्जाम, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है। एक दिन में एक टॉपिक पढ़ोगे, आपके 25 दिन में मैथ आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यदि आपको मैथ आता है। तो नहीं आता है दोस्तों तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसी भी कुछ में जाकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, बहुत सुविधाएँ अवेलेबल हैं, ठीक है। हम भी आपको ऑनलाइन आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जीके की बात करूँ तो मैंने पढ़ी थी पतली सी छोटी सी बुक आती है महावीर की, पुरानी वाली। अभी तो महावीर की जो बुक आती है बहुत मोटी आने लगी है, पहले बहुत पतली बुक आती थी महावीर की। स्टैंडर्ड की जीके उसमें आता था मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की जो खेल राजधानी है, या फिर मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पन्ना सोना कहाँ पाया जाता है, इस बेसिक बेसिक चीज़ें, मानव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जॉर्ज कैसल कहाँ पे है, ये सब चीज़ें उसमें समझ रहे हो दी है, छोटी छोटी चीज़ें। तो वो मैंने पढ़ी थी। मात्र मेरा पढ़ने का तरीका ये था कि मैं चीज़ों को याद नहीं करता हूँ और आपको भी नहीं करना चाहिए याद चीज़ों को। आपको मात्र पेपर क्वेश्चन पढ़ते जाना है, मतलब बुक उठाई पेज पलटते गए, बुक उठाई पेज पलटते गए, ये आपको करना है। मतलब पेज पलटते गए, आपको पढ़ा पेज पलटा, ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ा उसका नेक्स्ट पेज उसका नेक्स्ट पेज। जब आप उस बुक को 5 6 10 बार पढ़ोगे तो वो चीज़ें अपने आप आपको रट जाएंगी, आपके दिमाग में दोस्तों फिट हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे एमपी की जीके पढ़ी थी। और दोस्तों इसके अलावा मैंने लूसेंट पढ़ी थी, वो पुरानी पतली वाली आती है, छोटी सी आती है पुरानी पतली वाली। अभी जो मोटी आने लगी है वो बहुत उसमें डाटा दिया है, लेकिन पुरानी वाली भी मतलब मोटी भी वो अच्छी है, उसमें कुछ खास नहीं है, मतलब खास डिफरेंस नहीं है, दोनों अच्छी हैं, ठीक है। तो आपको वो लूसेंट जो पढ़नी है उसका पढ़ने का तरीका ये है कि आप
टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए। जैसे आपको भूगोल पढ़ रहे हो तो आपको टारगेट होना चाहिए कि अब मैं 3-4 दिन में भूगोल पूरा पढ़ लूँगा, उसका लूसेंट का भूगोल 4 दिन में मुझे ख़त्म करना है, तो 4 दिन में ख़त्म कर ही दीजिएगा उसको, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आपको साइंस पढ़नी है तो आप 5-6 दिन में साइंस खत्म कर दिया। ऐसे आप पढ़ा करो, ऐसा नहीं कि पूरा बुक और इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ूंगा, नहीं नहीं, आपको टुकड़ों में पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी जीके की बात और मैथ की बात। इसके अलावा जो रीजनिंग फॉरेस्ट गार्ड में मानता हूँ नहीं आता, लेकिन और एग्जाम में आता है, वो मैंने रीजनिंग का मेरा पढ़ने का कुछ मतलब स्पेशल कुछ नहीं था। मैंने अरिहंत की जो बुक है उसको उठाकर उसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, उसमें सारे क्वेश्चन दिए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में पेपर जो आए हुए हैं सब सारे दिए हैं। तो जो क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं वो मैंने सॉल्व करना चालू किया, और जो टॉपिक मुझे नहीं आता वो मैंने अपने खुद से तैयारी की है। मैंने कहीं कोचिंग नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है, मैं कहीं कोचिंग नहीं पढ़ा हूँ, तो करी है। इसके अलावा मैंने कुछ कोचिंग पढ़ाई हैं तो आपको भी मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग का ज़्यादा नहीं है, आप आराम से पढ़िएगा रीजनिंग। आप रीजनिंग डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, जितना आप जब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी रीजनिंग उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। तो हो गया मैथ अपना, जीके और रीजनिंग। अब इसके अलावा देखिए साइंस वगैरह जो है वो जीके में आ जाता है, लूसेंट में आ जाएगा। इसके अलावा आपको पढ़ना है तो बहुत छोटी छोटी बुक आती हैं, किसकी, एनसीईआरटी बेस्ड। आप चाहो दृष्टि आईएएस की ले सकते हो, और भी बहुत सारी जो कोचिंग संस्थाएं हैं वो बहुत छोटी छोटी बुक निकालती हैं, एनसीईआरटी बेस्ड निकालती है। उसमें क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड दिए होते हैं। ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा नहीं पतली होती, मतलब मीडियम साइज़ की होती हैं। आप उसको आराम से 5-6 दिन में 10 दिन में आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपको होगी सर, मैं अगर मैं 10 दिन में उसको पढ़ूंगा और फिर 15 दिन में मैं अगर 20-25 दिन में मैथ पढ़ूंगा, तो ये सब चीज़ें आपको एक साथ करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज मैथ पढ़ा है आज आप जीके नहीं पढ़ोगे, नहीं, ये सब चीज़ें आपको एक साथ करनी है। ऐसे आपका टाइम भी दोस्तों 5-6 घंटे पढ़ा आप पढ़ लोगे, बहुत ईजिली पढ़ लोगे, और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपने इतने घंटे पढ़ लिया। मतलब आपको जो दिमाग पर लोड है वो नहीं पड़ेगा। अब आप एक दिन में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, लेकिन आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे तो फिर आप बोर हो जाओगे। तो आपको ये ऐसे करना है, और मैंने भी ऐसे की थी। और मजाक मानिएगा, मैंने स्पेशल मतलब ऐसे नहीं की थी कि मेरा फर्स्ट का पेपर आ रहा है मैं 3 महीने पहले से उसकी तैयारी करी हो, नहीं, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा था बहुत पहले से, और जब एग्ज़ाम आया तो उसके 10 दिन पहले से मैंने ये सब्जेक्ट सारे रिवाइज करे, 15 दिन पहले से मैंने सारे सब्जेक्ट रिवाइज करे। और खासकर फॉरेस्ट गार्ड में तो पहले मैथ ज़्यादा था, तो मैंने दोस्तों मैथ का जो है वो 7 दिन में रिवाइज़ किया था मैथ अपना। और जो जीके था दोस्तों वो मैंने जीके भी मैथ के साथ में रिवाइज़ कर लिया था। तो मैंने 15 दिन में मात्र रिवीजन किया था, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो स्पेशल मैं दोस्तों ये सब्जेक्ट जो थे आपको इन पर कमांड रखनी है, चाहे आप एमपी कांस्टेबल में फॉर्म डालो, या जेल प्रहरी में, या फिर फॉरेस्ट गार्ड में, या फिर मध्य प्रदेश की जितनी भी छोटी छोटी वैकेंसी आती हैं आप डालो उसमें फॉर्म। आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप अगर आपकी ये जो सब्जेक्ट हैं इनका बेसिक आपको क्लियर है, मतलब इनको रेगुलर पढ़ते आ रहे हो, तो आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साथियों। तो ये तरीका है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है तो आप बिल्कुल मतलब आपको ये लगता है कि आप 15-20 दिन में महीना भर में आप पढ़ ही नहीं पाओगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट सिलेबस है, सिलेबस बहुत बड़ा है। इतना बड़ा सिलेबस है ना, तो उसमें से इतना तो आपको आता है, मात्र इतना रह जाता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन आप उसको बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए आप उसको जल्दी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था। अब बात करता हूँ कि मैंने बुक की बात कर ली, टाइमिंग की बात कर ली, बात करता हूँ कि वैकेंसी कब आएंगी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों मेरा देखिए मैं आपको बता दूँ, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी अभी से दोस्तों कुछ टाइम तो लगेगा, मतलब हो सकता है कि अभी दिसंबर तक वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड की, या हो सकता है 2022 जनवरी में जाकर आपकी वैकेंसी जनवरी फरवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम स्थिति बहुत ख़राब है, और जो अपनी रिटायरमेंट की जो डेट है वो 60 से 62 साल जो हुई थी उसके चक्कर में रिटायरमेंट पूरे रुके हुए हैं, इसलिए वैकेंसी भी बहुत कम खाली है। तो दोस्तों वैकेंसी थोड़ा लेट आएंगी। अब मैं ये जो इंटरव्यू वाली वीडियो बनाता क्यों हूँ दोस्तों, आपको मोटिवेट रखना मेरा काम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाओ, पढ़ो ना। अगर आप मेरे पूरी वीडियो देखोगे, पूरा की पूरी सारे वीडियो देखोगे, तो दोस्तों मैं गारंटी आपको देता हूँ आपका वीडियो मोटिवेट नहीं होगा, आप रेगुलर पढ़ते रहोगे, ठीक है। क्योंकि आप अगर रेगुलर पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलाऊंगा जो इनकी लाइफ स्थिति बहुत ख़राब थी लेकिन जॉब लग गई है उनकी, जिनका ना ही मैथ अच्छा था, ना ही उनकी रीजनिंग कुछ भी अच्छा नहीं था, उन्होंने एकदम से तैयारी चालू करी, उनकी जॉब लगी, क्योंकि उनका डेडिकेशन जो था, उनकी जो रेगुलरिटी थी वो थी, बहुत अच्छे से थी। तो दोस्तों ऐसी इंटरव्यू की सीरीज़ हम अपने लिए लेके आएंगे। ये मेरा पर्सनल खुद का था तो मैंने आपको बता दिया है, और बाकी जो मेरे जो दोस्त साथी हैं वो भी तैयार हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उनसे मैं आगे जाके इंटरव्यू लूँगा। तो दोस्तों यदि आपको मोटिवेट रहना है और अगर कुछ अच्छा करना है तो साथ बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दोस्तों साथ बने रहेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो गुड डे, टेक के दोस्तों, ख्याल रखिएगा, ये टेक केयर।